बिहार में 2 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर रियासत की सियासत गर्मा गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस चुनाव में महागठबंधन बिखर गया है। कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग उम्मीदवार उतारकर एनडीए को टक्कर देने की बात कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कहा है कि अभी महागठबंधन का द एंड नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, द एंड नहीं हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गठबंधन का जो उसूल है वो है कि दोनों तरफ से गठबंधन होना चाहिए, दोनों की इच्छा होनी चाहिए। जब अभी उपचुनाव होने जा रहा था तो आरजेडी ने ये फैसला लिया कि वो अकेले जाएंगे और दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने भी ये तय किया कि जब आरजेडी गठबंधन नहीं चाहती है तो हमको भी अकेले जाना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। बेतिया की वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्वायर के जंगल में एक बाघ की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मानपुर फॉरेस्ट दफ्तर के करीब गन्ने के खेत में 200 किलो से ज्यादा वजनी बाघ की लाश मिली। चरवाहों ने इसे देखकर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद हुक्काम मौके पर पहुंचे। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि 2 बाघों के तसादुम में एक बाघ की हलाकत हो गई है। देखकर हम बता रहे हैं कि इसके जो घाव इसके हाथों में हैं, इसके चेहरे पर घाव है, यहाँ पूरा खून, अभी भी खून निकल रहा है उससे। तो लग रहा है कि ये पिछले रात का फाइटिंग है ये है। और इंटरनल भी जानवर का अंदर होता है, शॉक हो गया, किस तरह से होता है तो वो ये मर गया ये। तो लेकिन फिर भी इसका पोस्टमार्टम जो हम करेंगे तो उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को उसका देखेंगे, स्टमक का, तो ये सब सारा हम लोग भेजते हैं जांच के लिए कि कहीं कोई और कोई कारण नहीं है या कुछ देखने के लिए। सारी चीज़ को इसमें हम लोग करते हैं रूल आउट। तो फाइनल रिपोर्ट तो हम लोग तभी बताएंगे, लेकिन अभी एकदम साफ लग रहा है, जो देखने से लग रहा है कि इन फाइटिंग ही डेथ हुई है। सर, दूसरा बाघ जो मारा है वो बाघ भी तो घायल है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा है। अब हम लोग उसकी भी करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर कैमरा ट्रैप लगा रहे हैं, हमारे गश्ती दल जो लोग भी हैं यहाँ पे वो सारा करेंगे, क्योंकि हमको संभावना है कि जो दूसरा टाइगर है कहीं वो भी इंजर्ड ना हो। सर ये पूरी संभावना है। तो इसके लिए हम लोग कैमरा ट्रैप लगाएंगे और इधर हमारी गश्ती रहेगी। हम लोगों को भी थोड़ा। पटना के मंदिर में धनिया से मां दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है। पटना आर्ट कॉलेज के तलबा ने इसे तैयार किया है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पटना का मंदिरी पूजा पंडाल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और महागौरी की पूजा चल रही है। देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहां आते हैं नारियल चढ़ाना नहीं भूलते हैं और यहाँ तकरीबन 30 से 40 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। माँ की प्रतिमा जो है स्थापित की जाती है। इस बार जो खासियत है आप देख पा रहे हैं कि सबसे अलग यहाँ पर कलाकारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि धनिया से माँ की प्रतिमा को तैयार किया गया है। आर्ट कॉलेज के छात्रों ने इसे तैयार किया है। पूरा जो देख रहे हैं आप, जो काम किया गया है वो धनिया से किया गया है और जो खास आकर्षण है मूर्ति का, यही वजह है कि लोग यहाँ पर